क्या दोस्तों आपके जोड़ों से कट कट की आवाज आती है? आपका शरीर कमजोर हो चुका है, जोड़ों में कमर में दर्द रहता है। आप सुबह उठते हैं तो उठने का मन नहीं करता है, दिन भर आपको आलस घेरे रहती है। इसका मतलब है दोस्तों आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो चुकी है। आपके शरीर में प्रोटीन्स विटामिन्स की कमी हो गई है। आपका शरीर अंदर से खोखला हो चुका है। आपके शरीर की स्टेमिना पावर वीक हो चुकी है। तो दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आज हम बताएंगे जिनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन्हें दोस्तों प्रोटीन और विटामिन का खजाना कहा जाता है और ये दोस्तों एकदम सेफ है, नेचुरल है। इनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, आपको कब और कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। अगर मित्रों ये वीडियो आपने देख लिया और बताए गए चीज़ों के बारे में सही से समझ लिया और आप अगर इनका उपयोग करते हैं तो आपके शरीर की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, जोड़ों का दर्द, ये कमर का दर्द, ये सारी दूर हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। देखने के बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी, ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे दोस्तों अगर उन्हें भी इस समस्या है तो अपने इस समस्या से वो भी छुटकारा पाएं, अंग्रेजी दवा से वो भी दूर रहें और स्वस्थ और निरोग बने रहें। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें प्रयोग करना है, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं। दोस्तों जो चीज़ें हैं इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, सबसे पहले एक एक करके जानते हैं। फिर ये जानेंगे इन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है और दोस्तों फिर पूरा फायदा भी हम जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो है वो है अश्वगंधा। दोस्तों अश्वगंधा को आयुर्वेद की जड़ माना जाता है, यानी कि आयुर्वेद में इसे अमृत का दर्जा प्राप्त है। आयुर्वेद सबसे शक्तिशाली औषधि है। क्यों शक्तिशाली औषधि है, चलिए जानते हैं उसके गुण के बारे में। दोस्तों अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट, लिवर टॉनिक, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल, प्रोटीन, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, आयरन, एंटी स्ट्रेस, डाइटरी फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन ई, एंटी फंगल जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है वो है शतावरी। शतावरी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फोलेट, नियासिन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, सेलेनियम जैसा तत्व पाया जाता है। अगली चीज है दोस्तों है हरी इलायची। हरी इलायची में कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी में मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है अलसी का बीज। अलसी के बीज में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 5, विटामिन बी 9, पोटेशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला बीज है दोस्तों है कद्दू का बीज। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, प्रोटीन, वसा, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है सफेद तिल। सफेद तिल में कैल्शियम, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, आयरन, मैग्नीज, कॉपर जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है बादाम। बादाम में प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के,
विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों ये चीज़ों के बारे में आपने देखा। अब इसके कौन कौन से गुण पाए जाते हैं ये भी आपने देखा। और आपने देखा कि दोस्तों उस सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। अगर सारे प्रोटीन, विटामिन युक्त चीज़ें हम खाएंगे तो दोस्तों हमारे शरीर में कभी किसी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी। और जब हमारे शरीर में पोषक तत्व की कमी नहीं होगी तो हमारा शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। बस अब हमें ये जानने की जरूरत है आयुर्वेद के अनुसार कितनी मात्रा में और हमें कब लेना है, जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यहीं पे लोग गलती करते हैं जिससे पोषक तत्व उन्हें नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप सारी चीजें लेना है। लेने के बाद आप इसको क्या करना है, पाउडर बना लीजिए। और पाउडर बना के आप किसी कांच के बोतल में रख लेना है। अब इसी पाउडर का आप प्रयोग करिए। आप अगर मार्केट से प्रोटीन पाउडर खरीद के ला रहे हैं तो फिर लाने की जरूरत नहीं है। दुनिया का सबसे नंबर 1 प्रोटीन पाउडर ये बन के आपका रेडी होगा, एकदम सेफ नेचुरल तरीके से। और इसे आप खुद बना रहे हैं। तो दोस्तों चलिए मात्रा कितनी कितनी लेना है वो जानते हैं। आपको दोस्तों लेना है अश्वगंधा 100 ग्राम, शतावरी 100 ग्राम, हरी इलायची 25 ग्राम, दालचीनी 50 ग्राम, अलसी का बीज 100 ग्राम, कद्दू का बीज 100 ग्राम, सफेद तिल 100 ग्राम, बादाम 200 ग्राम। अब दोस्तों बादाम, सफेद तिल, कद्दू का बीज, अलसी का बीज, दालचीनी, हरी इलायची, इन चीजों को आपको स्लो आंच में एक एक करके हल्का हल्का ड्राई रोस्टेड करना है, यानी भूनना है। भूनने के बाद किसी आप थाली में रख दीजिए, ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इन सारी चीजों को आप मिक्सर में डालिए और इसका आप पाउडर बना लीजिए। ये पाउडर बन गया। अब आपको लाना है शतावरी का पाउडर और अफगंधा पाउडर। अब वो दोनों पाउडर को भी इसी एक में मिला दीजिए, यानी सारी चीजों का पाउडर बना करके एक में मिला दीजिए। अब अगर आपको शुगर नहीं है और मीठा खाने की आपकी आदत है, आप मीठा खाना चाहते हैं, जैसे मार्केट में प्रोटीन जो पाउडर मिलता है उसमें भी मीठा होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चीनी नहीं ऐड करना है। यहाँ पे दोस्तों आप धागे वाली मिश्री आती है, धागे वाली मिश्री, ये भी दोस्तों प्रोसीजर सबसे अच्छी भी होती है, चीनी से सबसे बेस्ट है, चीनी को नहीं लेना है। तो धागे वाली मिश्री भी आप इसमें चाहें तो मिला सकते हैं, नहीं तो अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो ऐसे ही पाउडर को लीजिए। अभी आपका पाउडर रेडी हो गया। इसी पाउडर को आपको लेना है। कब लेना है चलिए ये जानते हैं। दोस्तों इसी पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ लेना है। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर इसमें देसी गाय का दूध मिल गया तो दोस्तों अमृत के समान है। 1 गिलास दूध लेना है और उसी में 3 चम्मच पाउडर डालना है और रोज रात को सोते समय लेना है। 3 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध में मिला करके रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है और इसे पीने के 1 घंटे बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है। और ये पाउडर वाला दूध पीने के बाद कुछ नहीं आपको खाना पीना है। आप कुल्ली करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी कोई चीजें आपको नहीं लेना है। तो दोस्तों इस पाउडर से आपके शरीर की सभी प्रकार की कमजोरी दूर हो जाएगी। आपके जोड़ों में अगर ग्रीस कम हो गई तो ग्रीस को भी बढ़ा देगा और हर एक समस्या का समाधान ये पाउडर है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।